स्वागत है फ्रेंड्स, एक नया वीडियो है। और आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भर के मैं दिखा देता हूं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ, एसएसबी में बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकल चुकी है। अब किस किस कोटा में ये भर्ती निकली है, किस किस स्पोर्ट्स वाले अप्लाई करेंगे और फॉर्म को कैसे भरना है, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है। आप चाहें तो इसको टाइपिंग भी करवा सकते हैं, टाइप करवा करके इस तरीके का ये फॉर्म का फॉर्मेट अगर आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है और ये नीचे थर्ड पेज है, डिक्लेरेशन। ये तीनों पेजों को आप चाहें तो टाइप करवा करके निकलवाइए, फिर या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, या फिर आप चाहें तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एसएसबी में ये वैकेंसी निकल करके आई है। यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर्ती है, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान तीनों में से किसी भी देश के नागरिक भर सकते हैं। कौन कौन सा खेल इसमें रखा गया है, तो आर्चरी वाले भर सकते हैं, एथलेटिक्स वाले भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बास्केटबॉल वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बास्केटबॉल भरेंगे, बॉडी बिल्डिंग भर सकते हैं, बॉक्सिंग वाले भरेंगे, साइकिलिंग वाले भर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेरिशियन भर सकते हैं, फेंसिंग भर सकते हैं, फुटबॉल वाले, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, ये सभी भर सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ तक कि जूडो वाले भी भर सकते हैं, जूडो भी है, कबड्डी भी है, कराटे भी है, आपको शूटिंग स्पोर्ट्स में है, अगर उसके बाद स्पीक टाइक्रो है, उसके बाद स्विमिंग है। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये स्पोर्ट्स वाला आपको भर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लगभग टाइकांडो है, यहाँ पर आप टाइकांडो के लिए, वॉलीबॉल के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रेसलिंग, फ्री स्टाइल में अगर आप रेसलिंग किए हुए हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेसलिंग में अगर आप देखेंगे तो एक और है, यहाँ पर ग्रीको रोमन स्टाइल में अगर वुसू किए हुए हैं, उसके बाद वुसू ताओलू किए हुए हैं, वाटर स्पोर्ट्स है, अगर आपका वाटर स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ये देख लीजिएगा, याचिंग वगैरह किए हुए, तो यहाँ पर ये आवेदन आप कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा सैलरी पे भी ध्यान दे ही लीजिए। 21,700, जी हाँ 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये का लेवल 3 का पेमेंट है। 7th पे स्केल के साथ आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर्ती हो रही है, सीधी सीधी बात है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम भी आपको न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन स्कीम होगी, ये लाइफ टाइम जॉब है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लीजिए, एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए आवेदन कर रहे हैं, 18 से 23 साल के कोई भी कैंडिडेट, एज में छूट मिलेगी, आगे मैं एज के छूट के बारे में बात करूंगा। 18 से 23 साल एज होना चाहिए, मैट्रिक कम से कम पास होना चाहिए, मैट्रिक प्लस स्पोर्ट्स। वो जो स्पोर्ट्स अभी मैंने आपको बताया, ये 2 स्पोर्ट्स भर सकते हैं। अब स्पोर्ट्स में किस किस टाइप का डिग्री होना चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है देश को, या फिर जूनियर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपने किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। स्टेट स्कूल में अगर आपने नेशनल या गेम वगैरह में पार्टिसिपेट किया है तो भी यहाँ पर भर सकते हैं। या फिर आप अवार्ड किए हुए हैं, नेशनल अवार्ड आपको फिजिकल इफिशियंसी में मिला हुआ है या फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव में मिला हुआ है तो भी आप आवेदन करेंगे। या फिर इसके अलावा प्लेयर रिप्रेजेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जी हाँ यूनियन टेरिटरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी या स्कूल टीम में पार्टिसिपेट वगैरह किया हुआ, मेडल या कोई पोजीशन वगैरह जीता हुआ, तो भी आप आवेदन करेंगे। शर्त एक ही है, यहाँ पर 2 साल के अंदर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पास्ट 2 ईयर मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट से 2 साल। अभी जैसे 30 दिन का समय दिया जाता है किसी भी फॉर्म के लिए, यहाँ पर देखिएगा तो 2 साल के अंदर अंदर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर साफ लिखा गया है 2 साल के अंदर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तब आप आवेदन करेंगे। और हाँ, आवेदन के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। अगर आप नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपको 37 दिन का समय दिया जाएगा, मतलब 7 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कट ऑफ डेट वगैरह एलिजिबिलिटी का सब 30 दिन रहेगा, मतलब फॉर्म निकलने का 30 दिन तक। तो फॉर्म वैसे ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन से आप 30 दिन इसको जोड़ सकते हैं। एज वगैरह का भी सारा कट ऑफ रहेगा। हाँ, अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं, अगर रिजल्ट अवेटिंग है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। आगे मैं आपको एक एक स्टेप में फॉर्म भी दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एज में छूट वगैरह यहाँ पर देखेंगे, जनरल को भी 5 साल की छूट दी जाएगी, SC ST को 10 साल की, OBC को 8 साल की।
छूट वगैरह दिया जाएगा, सब आपका स्पोर्ट्स पे मेन डिपेंड करेगा, किस टाइप का आपका स्पोर्ट्स है, आवासीय वगैरह सब कुछ आप दे सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ नियम है, आप चाहें तो इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको सारी जानकारी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, वैसे जो जो आपको चाहिए। उसके बाद फ़ी आपको देखिए यहाँ पर बताया गया, फ़ी आपको 100 रुपये का पेमेंट करवाना है। आप फ़ी चाहे तो पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पर देखिए पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं, या फिर 100 रुपये का आप डीडी बनवा सकते हैं, ठीक है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट को छूट दिया गया, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल कैंडिडेट अप्लाई, ऑल कैंडिडेट एलिजिबल। आपको 100 रुपये का नॉर्मल लड़कों को फ़ी लगने वाला है, लड़कियों को और SC ST को फ़ी में छूट है, OBC का भी 100 रुपया। आप डीडी बनवाइए, चाहे पोस्टल ऑर्डर कीजिए। फॉर्म आपको भेजना कहाँ है, कैसे भेजना है, वो सारा कुछ यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। गुवाहाटी का है, ये पटना का है। अगर पोस्टल ऑर्डर बनाएंगे तो इस ऑर्डर में पोस्टल ऑर्डर बनेगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना वाले यहाँ बनवाएंगे, गुवाहाटी एरिया के अगर जो आते हैं इधर बनाएंगे। अगर आप डीडी बनवा रहे हैं तो इस एरिया में डीडी बनवाइए, ये आपको डीडी इनके नाम से बनवाना है। अगर डीडी बनवा रहे हैं तो यहाँ पर पटना वाले इस नाम से बनवाएंगे। आपको भेजना जो भी स्टेट जहाँ जहाँ आता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा वगैरह, सिक्किम, बंगाल वगैरह जो आते हैं इस स्टेट से, वो आप यहाँ पर गुवाहाटी वाले रीजन में बनवाइएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इस स्टेट से जो आते हैं वो पहला वाले में बनाएंगे। गुवाहाटी वाला जो एड्रेस है असम का, ये वाला फर्स्ट वाला में डालिएगा। और इसके अलावा अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, अगर इस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पटना वाला, बिहार का इस एड्रेस में बनाना है। अगर आप पोस्टल ऑर्डर बनवाइएगा तो ये वाला ऑर्डर पे बनवाइएगा। अगर आप पोस्टल ऑर्डर नहीं बना करके डीडी बनवा रहे तो इस वाले एड्रेस पे बनवाइएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, और जो स्टेट बचा हुआ उसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दादर एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, नेपाल और भूटान के अगर जो भी नागरिक हैं इस राज्यों के, वो यहाँ पर दिल्ली वाले एड्रेस में इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और IPO आप अगर पोस्टल ऑर्डर बनवा रहे हैं तो इस वाले में बनवाइएगा, ठीक है। और अगर आप DD बनवा रहे हैं तो इस वाले ऑर्डर में बनवाइएगा। दोनों में से कोई एक 100 रुपये का बनेगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए, मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका नाम और एज लिखा हो। अगर सर्टिफिकेट है फाइनल वाला तो वो भी रख लीजिए, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट आप एजुकेशनल का जितना भी है आपके पास एजुकेशन का वो सारा सर्टिफिकेट। अगर कास्ट में अगर SC ST OBC में आते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हाइट और चेस्ट में अगर आपको छूट वगैरह चाहिए, रिलैक्सेशन, ठीक है, तो वो आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या DC का या फिर सब डिविजनल का या मजिस्ट्रेट का या तहसीलदार का कोई सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, अगर हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तब। उसके बाद डोमिसाइल आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए SDO लेवल का। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी है आपका, उसका आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 2 रिसेंट का पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 फोटो ले लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपये का। जो DD बनेगा, DD मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप DD बनवा रहे हैं तो इस टाइप का एक DD होता है, ये सिंपल है, सिंपल कॉपी है, इसी टाइप का आपको DD बनवाना है। ये DD का यहाँ पर नंबर होता है, ये सब चीज़ें आप जान लीजिए, ठीक है। 100 रुपये का DD बनवा लीजिएगा। ये DD भी आपको साथ में ही लगाना है, देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ पता है। अगर पोस्टल ऑर्डर बनवा रहे हैं तो 100 रुपये का वो लगाइए, नहीं तो DD डाल दीजिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कम से कम 1 सप्ताह का समय लेकर के आपको जाना होगा, सारा अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिएगा। 1 सप्ताह वहाँ पूरी भर्ती लगेगा। अगर 1 सप्ताह ये बढ़िया गया भगवान की कृपा से तो आपका नौकरी SSB में कन्फर्म हो जाएगी। ये आपका हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर बताया है, बायोमेट्रिक होगा पहले आपका, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर का मैचिंग कियागा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा आपको, और ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा या ईमेल पे आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ ही साथ जीरोक्स कॉपी वगैरह सब कुछ ले करके जाइएगा, ऑल टू ऑल। उसके बाद देखिए यहाँ पर फील्ड ट्रायल स्किल टेस्ट है आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ बताया गया, कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल लेवल एंड मेडल
विनर एट नेशनल लेवल कंपटीशन, आपको स्किल टेस्ट नहीं देना होगा या फील्ड ट्रायल नहीं देना होगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई मेडल वगैरह या कुछ ऐसा जीते हुए हैं, विनर हैं, तो आपको फील्ड ट्रायल या स्किल ट्रायल नहीं देना होगा। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया गया है। और बाकी बात और जिस लेवल से होंगे उनको सब देना होगा, स्किल टेस्ट वगैरह ट्रायल वगैरह देना होगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को सब कुछ मिल रहा होगा। अचीवमेंट अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको नंबर भी बताया गया है कि किस किस टाइप में कितना कितना नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स अचीवमेंट में अगर आपने गोल्ड मेडल दिया है तो आपको 50 नंबर मिल सकता है सीनियर लेवल में, और जूनियर लेवल में भी गोल्ड मेडल अगर आपका है तो 48 नंबर मिलेगा। ये सब नंबर आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये सब आपका नेशनल चैंपियनशिप के लिए है, आप सब चीज़ यहाँ इंटरनेशनल के लिए था, नेशनल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेप के लिए ये इंटर यूनिवर्सिटी का कंपटीशन है, उसमें अगर आपने गोल्ड जीता है तो 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी इंटरनेशनल नेशनल वाले को थोड़ा सा फायदा होगा। बाकी बात आप किसी भी लेवल में है आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से बेस्ट है एकदम। आप अप्लाई कीजिए और आगे मैं फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ। देखिए 50% जो भी होगा आपका परफॉर्मेंस, उसमें कम से कम 60% नंबर आपको लाना पड़ेगा। 60% लाइएगा तभी आप पास हो पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ बताया गया है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी के लिए 60% चाहिए ही चाहिए। तो बढ़िया परफॉर्मेंस कीजिए जो भी आप हैं, और 2 साल के अंदर का सर्टिफिकेट लीजिए। हाइट वगैरह की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाइट वगैरह मेल फीमेल के लिए बता दिया गया है। तो देखिए जनरली अगर वो जनरल में आते हैं तो 170 का हाइट होना चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 157 चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनएक्सेप्टेड जिसमें आपको मेल फीमेल जिसमें आपको चेस्ट वगैरह है 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर लड़कों के लिए है, और यहाँ पर देख सकते हैं केवल लड़कों के लिए है। और यहाँ पर एक्सपेंडेड फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद ये सारा और भी स्टेट वगैरह का जिस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं इतना मैं नहीं बता पाऊँगा, समय का ज़्यादा दिक्कत है। तो इस तरीके से आप अपना आवेदन कीजिए। आवेदन भरने का फॉर्म यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आवेदन भरने का फॉर्म है, थोड़ा सा आप देख लीजिए ध्यान से। ये फॉर्म है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ब्लू या ब्लैक पेन ले लीजिए। नेम ऑफ गेम अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर देखिए अगर पहला नंबर पेज में देखिएगा ना तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ अप्लाइंग गेम का नाम आर्चरी एथलेटिक्स वगैरह दिया हुआ। तो जिस भी गेम के लिए, मैं केवल आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं साइकिलिंग के लिए भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से आप पहले ना स्पेलिंग बढ़िया से देखिएगा, जैसे CYCLING है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ CYCLING, साइकिलिंग हो गया। कैटेगरी ऑफ गेम में देखिएगा, यहाँ पर देखिए अब पहले ही पेज में आपको कैटेगरी ऑफ गेम दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए कैटेगरी दिख रहा है। तो अब आप किस कैटेगरी में, जैसे आर्चरी में देखिए 1 2 3 4 कैटेगरी बांटा गया है, रिकर्व, कंपाउंड, इंडियन, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सॉरी 3 कैटेगरी है यहाँ पर टोटल दिया गया। एथलेटिक्स में देखेंगे तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इस तरीके से कैटेगरी बांटा गया है। तो अभी जैसे मैं साइकिलिंग में भर रहा हूँ तो साइकिलिंग में देखिए रोड है, ट्रैक है, तो दो आपको कैटेगरी दिया गया है। तो मैं यहाँ पर रोड वाला भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी में लिख देता हूँ रोड। उसके बाद आपका नाम लिखना है यहाँ पर कैपिटल लेटर में, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। कैपिटल लेटर में जो भी लिखिएगा, थोड़ा सा जल्दी है इस वजह से राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो कैपिटल लेटर में लिखिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर आपका फ्लैट हाउस नंबर वगैरह है वो दे दीजिए, विलेज का नाम जो भी है वो दे दीजिए, सब कैपिटल लेटर में लिखिए। पोस्ट ऑफिस जो भी है वो आप अपना यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके ज़िले का नाम जो भी है वो लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्टेट जो भी आपका राज्य का नाम है वो राज्य का नाम यहाँ पर लिखिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड लगता हो, एरिया पिन कोड आपके आधार कार्ड में लिखा होगा वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये मैं केवल आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको, आप ये मत कीजिएगा। ईमेल आईडी देखिए आपको कैपिटल लेटर में अगर हो तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी @gmail.com भर दीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में अगर आपका यही सेम एड्रेस है तो फिर से वही एड्रेस भर दीजिए। यहाँ पर मैं भर नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस से अलग होगा तो यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी भर लीजिएगा, नहीं तो फिर यही वाला एड्रेस नीचे उतार दीजिएगा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेम ऑफ स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ
तो मैं अपने राज्य का नाम लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको पूछा गया है इंडियन, नेपाल, भूटान किस देश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पे टिक मार दिया। जेंडर में मेल फीमेल है तो यहाँ पर मेल है तो मेल को कर लीजिए। देखिए ये फॉर्म आपको एक फॉर्मेल है, आप चाहें तो इसका बढ़िया से किसी भी साइबर में चले जाइए, अच्छा से इसको टाइप करवा करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा, फिर भरिएगा। रिलीजन में अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू डाल दीजिए, मुस्लिम है, सिख है, अपने अनुसार डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में मैं आपको बताया कि 18 से लेकर के कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे एज पार नहीं होना चाहिए, 30 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी है आपका वो डाल दीजिए। उसके बाद एज आपका क्लोजिंग डेट, जैसे आपका क्लोजिंग डेट मतलब 30 दिन है, तो आज से मान लीजिए अगर जोड़िएगा भी तो आज 7 तारीख है, तो 30 दिन के अंदर में कितना आपका डेट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो भी आपका आएगा, तो आप मोबाइल में कैसे एज को कैलकुलेट करेंगे ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर को ओपन कीजिए और यहाँ पर बीच वाले सेक्शन में जाइएगा, यहाँ देखिए एज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एज थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, एज देखिए एज वाला ऑप्शन पे चले जाइएगा। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ पहले आपको अपना डाल देना है, तो जैसे मैं अपना पहले डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट, डेट ऑफ बर्थ मेरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर फाइनल आपको जो टुडे है, टुडे का जगह में ना जो फॉर्म का लास्ट डेट है, तो यहाँ पर मैं सीधी नवंबर कर देता हूँ। जैसे आज 8 अक्टूबर है, आज से फॉर्म चालू हुआ है, तो 8 नवंबर को 30 दिन होगा या 7 नवंबर को 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 7 नवंबर कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए मेरा बता दिया कि 20 साल 3 दिन हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है डे में, सबसे पहले आपको यहाँ पर डे पूछा है ना, तो टोटल कितना डे हो गया, 3 दिन हो गया। उसके बाद यहाँ पर मंथ पूछा है, तो कितना मंथ हो गया, 11 मंथ हो गया। और कितना साल हो गया, तो 20 साल, 20 साल 11 महीना 3। तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा जो भी है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे वेदर बिलोंग्स टू जनरल, SC ST OBC, जो भी आपका कैटेगरी हो, अगर जनरल में आते हैं तो इसको जनरल कर लीजिए, OBC SC ST अपने अनुसार भर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके शरीर पे कोई 2 परमानेंट जो कटा हो, जो मिटे नहीं बाद में, वो आपको देना होगा, ठीक है। तो अगर आपके चेहरे पे या हाथ वगैरह पे कहीं कट वगैरह है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, 2 परमानेंट। तो मेरा जैसे 2 ठो है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद उसके बाद बोर्ड, मैट्रिक का क्लास 10th का डिटेल आपको देना है। तो जैसे मेरा जैक बोर्ड था, झारखंड बोर्ड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैक रांची। डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट में लिखा होगा, ये पासिंग डेट, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मेरा लिखा है 7 मई 2016, ठीक है, मैं इसको लिख दिया। अब मार्क्स में यहाँ पर डेट डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्क्स आपसे पूछा गया है और ऑब्टेन, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन कितना आपका आया है, तो यहाँ पर जैसे मेरा 335 नंबर आया, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन मेरा 335 आया था। उसके बाद ठीक है 335 आया। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का डिटेल मांगा गया है। तो देखिए जनरली ये फॉर्म क्लास 10th पे है, तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट है तो दे दीजिएगा, इसलिए कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा प्रेफर्ड मिल जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये करने के बाद आप फॉर्म नंबर 2 पर अगर आप आइएगा तो ये फॉर्म नंबर 2 है, ठीक है। आप फॉर्म नंबर 2 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए आपको 10+2 ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपने किया हुआ ऑप्शनल है ये, ठीक है। आप इसको चाहें तो दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, छोड़ना चाहें। मेरे पास नहीं है ग्रेजुएशन तो छोड़ देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ पर हाइट पूछा सेंटीमीटर में, तो आपको मैंने हाइट वगैरह बता ही दिया था कि 170 सेंटीमीटर तो कम से कम हाइट वगैरह होनी चाहिए। मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए 170 सेंटीमीटर जनरली लड़कों को, लड़कियों को 157। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, छूट वगैरह भी मिलेगा, आसाम वगैरह को 165 है, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपकी जो भी हाइट हो, जैसे 171 है तो वो डाल दीजिए। चेस्ट आपका लड़कों के लिए कम से कम यहाँ पर चेस्ट 80 सेंटीमीटर चाहिए, तो आपका चेस्ट यहाँ पर बताना है नॉर्मल चेस्ट तो 80 है, फुला करके कम से कम कितना, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो फुला करके 85। अगर जिसका 82 है तो यहाँ 82 डालिएगा, 5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 87 हो जाएगा। वजन आपको वेट के अनुसार वजन होना चाहिए, तो वो आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जो भी आपका वजन हो वो आप अपना डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स अचीवमेंट देखिएगा, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से बचाना है, बताना है आपको जो भी अटेस्टेड कॉपी आपका है स्पोर्ट्स का, उसका जीरोक्स करा करके
खुद से सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, उसमें अपना साइन वगैरह मार करके वो आपको इसको डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। तो यहाँ पर अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे किया है तो उस यहाँ पर भरिए, अगर स्टेट लेवल पे है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पे है या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में है तो इसमें भरिएगा, अगर आपका स्कूल लेवल पे है तो यहाँ पर भरिएगा, या नेशनल स्पोर्ट्स गेम वगैरह आपने किया हुआ है तो आपको उसको भरना है। तो ये सब चीज़ें देखिए, सबसे पहले आपको स्कूल नेम ऑफ इवेंट, ठीक है, तो स्कूल नेम ऑफ इवेंट कहाँ पर, स्कूल कौन सा स्कूल है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन या अचीवमेंट विथ द डेट, डेट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर का मांगा गया है। तो आपके जो भी है, जैसे मैंने पिछले साल किया था तो 4/7/2021, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 2 ईयर्स, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जैसे किस नेम ऑफ इवेंट, क्या किस टाइप का इवेंट था, तो यहाँ पर जैसे मेरा नेशनल लेवल पे नेशनल स्पोर्ट्स था, नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा जो भी आपका हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 18 नंबर में देखिए पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, 18 नंबर वाले, तो पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, तो जैसे मैंने डीडी बनवाया है तो डीडी में ये वाला जो नंबर होता है ना, यही वाला देखिएगा पहला डीडी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करवाया है, पोस्टल ऑर्डर नहीं करवाया, मैंने डीडी करवाया है, ठीक है। तो मैं डीडी पे यहाँ पर टिक मार देता हूँ और डीडी का नंबर जैसे मेरा 156386, यही नंबर बस आपको डालना, ये सब नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा, बस ये वाला नंबर डालना आगे का। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंड डेट, डेट जैसे मैंने आज का ही डेट बनवाया है तो मैं यहाँ पर आज का डेट यहाँ पर डाल देता हूँ, 8/10/2022, ये डाल दिया। उसके बाद आर यू सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में एम्प्लॉय वगैरह है, नहीं है तो इसको नो कीजिए, अगर है तो डिपार्टमेंट में नाम लिखिए किस डिपार्टमेंट में है, ज्वाइनिंग वगैरह कब का डेट वगैरह वो बताइए। क्रिमिनल केस वगैरह आपके खिलाफ में है, कोई पुलिस का अरेस्ट वारंट वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है 20 नंबर में, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। ये फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट सेकेंड ये 2 फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो एक लगा दीजिएगा, फोटो जरूर चिपकाइएगा। फोटो के ऊपर आप अपना ऐसे क्रॉस सिग्नेचर कर लीजिएगा। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ इस टाइप से सिग्नेचर कीजिएगा, फोटो चिपका करके ही कीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फोटो है मेरे पास, देखिए जैसे ये मैंने फोटो चिपका दिया अपना। आप फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर ऐसे क्रॉस साइन कीजिएगा, आधा फॉर्म पे आधा फोटो पे, देख लीजिए आधा फॉर्म पे आधा फोटो पे कंटिन्यू साइन कीजिएगा, क्रॉस साइन करना है। तो ये सब चीज़ समझ लीजिएगा, ये केवल सिंपल है, ठीक है। तो आधा फोटो पे आधा फॉर्म पे कीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड वाला डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर आई आपका नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो आप अपना नाम लिखिए, ठीक है। डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है वो सब कुछ सही है और सत्य है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना सिग्नेचर जो भी है वो यहाँ पर कर लेना है इस टाइप से। प्लेस में अगर आपका जो भी जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए। जिस दिन आप फॉर्म को भेजिएगा उस दिन का डेट यहाँ पर डाल दीजिए। ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों आप ले लीजिए। उसके बाद ये डीडी ले लीजिए। टोटल डॉक्यूमेंट मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ये देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट लगा दीजिएगा। उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट जो भी एजुकेशन का है वो आप जितना डाले हैं वो डाल दीजिए। SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का अगर है तो लगा दीजिए। अगर हाइट चेस्ट में छूट चाहिए तो वो भी लगाइए। आवासीय प्रमाण पत्र लगा दीजिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा, रखिए, उसमें साइन नहीं करना। पीछे अगर चाहें तो अपना नाम लिख दीजिएगा। और DD तो आप ले ही लिए हैं। ये सब डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अब इसको एक लिफाफा बना लीजिएगा, एक बड़ा सा लिफाफा। बनाने के बाद लिफाफे पे देखिए यहाँ पर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CT, ठीक है, CT GD अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2022, इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस देखिए आपको निकालना कहाँ से है, ये भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। टोटल चीज़ आपको देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एड्रेस यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए आप जिस स्टेट से हैं आपको नोटिफिकेशन नंबर पेज नंबर 8 में ये चीज़ मिल जाएगा। पेज नंबर 8 में ये आपको दिख जाएगा कहाँ भेजना है, ये एड्रेस वगैरह है कहाँ पर आपको भेजना है। तो जैसे मैं अब मान लीजिए बिहार से या पटना से हूँ तो मैं इस एड्रेस पे भेजूँगा। तो मैं उस एड्रेस को बस मैं आपको सिंपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है टू द इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर HQR SSB पटना 3rd फ्लोर,
ठीक है, कर्पूरी ठाकुर सदन, ठीक है, आसियाना दीघा रोड पटना, ये हो गया। मैं इसलिए देखिए आपको केवल मैं दिखाने के लिए भरा हूँ, ये बिहार में मैं भेज रहा हूँ, जबकि मेरा झारखंड स्टेट से है, तो मेरे को गुवाहाटी में भेजना है। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए केवल बताया हूँ, इसलिए कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए जैसे झारखंड के हैं तो आपको असम गुवाहाटी वगैरह में भेजना है, तो यहाँ पर मैं बिहार का एड्रेस डाला हूँ, बस इसलिए कि आपको इस चीज़ को नोटिस करें आप लोग। ठीक है, इसलिए मैंने एड्रेस को बदला है कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, वही एड्रेस पे भेजिएगा जो आपका स्टेट से बिलोंग करता है। इस तरफ में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, अपना हो सके तो मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इसके अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ये 2 फोटो वगैरह यहाँ फोटो चिपका लीजिएगा, फोटो वगैरह डाल करके इस तरीके से तीनों फॉर्म, ऑल डॉक्यूमेंट, डीडी वगैरह, ठीक है, सबका जीरोक्स भेजना है। डीडी ओरिजिनल भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सबका जीरोक्स करके और सब में अपना साइन वगैरह कर लीजिएगा, टोटल डॉक्यूमेंट में अपना साइन करके इस तरीके से मोड़ लीजिए। अब मोड़ने के बाद इसमें डाल दीजिएगा इस लिफाफा के अंदर में। ठीक है, और ये देखिए एक फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ, 2 आपको डालना है, 2 इसके अंदर डालिए, एक फॉर्म में चिपकाइए, 3 फोटो, ये डीडी भी डाल दीजिए इसके अंदर मोड़ करके, डीडी के पीछे अपना नाम वगैरह लिख दीजिएगा। हाँ, अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और मैं पूरी हेल्प करूँगा, पूरी सहायता करूँगा आपको फॉर्म को भरवाने में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। इस तरीके की और भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आगे आप सभी के लिए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।